राजस्थान में योगी पार्ट 2 हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ के चेले बाबा बालकनाथ को यूपी के पड़ोसी राज्य राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? दरअसल राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने में कामयाब हो गई है। इस बीच सभी की निगाहें प्रदेश में पार्टी के सीएम फेस पर है। राजस्थान में बीजेपी के बाबा बालकनाथ सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे यूपी की तर्ज पर बीजेपी राजस्थान में भी भगवा वस्त्र धारण करने वाले बाबा बालकनाथ को प्रदेश की कमान सौंप सकती है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज पूरी तरह से कायम है। विधानसभा चुनाव नतीजे में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 109 सीटों पर बढ़त बनाए हुए तो कांग्रेस ने 71 सीटों पर आगे है और 18 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। ऐसे में सभी की निगाहें राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर है कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। बीजेपी क्या यूपी की तरह राजस्थान में भी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय महंत बाबा बालकनाथ को योगी बनाएगी? बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया था, जबकि इससे पहले हुए 3 चुनाव में वसुंधरा राजे को आगे कर चुनाव लड़ती रही है। बीजेपी अब जब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है तो सीएम पद की दौड़ में महंत बाबा बालकनाथ का नाम काफी सुर्खियों में है। राजस्थान की सियासत में उन्हें योगी कहा जाता है क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही वो आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसी से बाबा बालकनाथ भी आते हैं। तिजारा सीट पर बाबा बालकनाथ के नामांकन कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। साल 2013 में मामन सिंह यादव ने तिजारा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार टिकट न दिए जाने की वजह से वो नाराज है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था, लेकिन बालकनाथ ने उन्हें समझा बुझाकर बैठाने में कामयाब रहे। तिजारा सीट पर बालकनाथ काफी आगे चल रहे थे और उनकी जीत लगभग तय ही थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ को 2017 में सीएम बनाया था, क्या उसी तरह राजस्थान में योगी दाव खेलेगी? ऐसा करती है तो बाबा बालकनाथ की किस्मत के सितारे बुलंद हो सकते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि बालकनाथ राजस्थान में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। बालकनाथ की जन्मभूमि हरियाणा है, लेकिन कर्मभूमि राजस्थान। बालकनाथ राजस्थान के जिस मेवात इलाके से सियासत करते हैं और सांसद चुने गए हैं, वो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और आरएसएस की सियासी प्रयोगशाला रही है। 2019 में बालकनाथ ने कांग्रेस को अलवर सीट से भंवर जितेंद्र सिंह को मात देकर सांसद चुने गए थे। इसके बाद से मेवात के इलाके में हिंदुत्व की राजनीति भी करते हैं और उन्हें विधायकी के लिए चुनाव में भी उतारा गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार बाबा बालकनाथ को बीजेपी की तरफ से लोगों ने सबसे अधिक पसंदीदा चेहरा बताया था। इसके बाद से बीजेपी की सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। वहीं बालकनाथ ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। वो कहते हैं कि हम अपने गुरु के आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं। हमारे संप्रदाय में गुरु के वचनों को सत्य वचन कहा जाता है। बाबा बालकनाथ से सवाल किया कि क्या आप खुद को योगी के तौर पर राजस्थान में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर बालकनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने आप को किसी के तौर पर पेश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा बालकनाथ को योगी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? तो योगी की तरह ही बाबा बालकनाथ भगवा कपड़ा पहनते हैं और खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। बाबा बालकनाथ का अलवर और उसके आसपास के जिलों में काफी असर माना जाता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने महंत बाबा बालकनाथ के जीत के लिए जमकर प्रचार भी किया था। सूबे में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने वाला बाबा बालकनाथ लगातार जुटे रहे। वैसे सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान योगी आदित्यनाथ को सियासी रूप से समेटना चाहता है, इसलिए गुरु के साथ साथ चेले को बढ़ावा देने की सोच सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को ये कबूल होगा? कुछ का कहना है कि यूपी में संघ के कहने पर योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजस्थान में भी संघ बाबा बालकनाथ का नाम आगे बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में संघ की खास भूमिका रही है। संघ के कहने पर 3 अन्य धर्मगुरुओं समेत करीब 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी बाबा बालकनाथ को मौका देगी? क्या उन्हें राजस्थान के सीएम के तौर पर चुनेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।